हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड आउटेबल फाइव फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आप अपने जीवन को पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय करते होंगे, सेलिब्रेट करते होंगे। सो मैं श्रद्धा आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर, हीलर, मोटिवेटर। और आज मैं आप लोग के लिए पिकअप कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि अभी मेरी चैनल पे मैरिज सीरीज चल रही है। आपकी शादी किससे, कब और आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उनके नेचर, फीचर, पर्सनालिटी क्या होगी, आप उस पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये जो रीडिंग है हमेशा की तरह जनरल टाइमलेस रीडिंग है। इट मे रेजनेट, इट मे नॉट। आपसे जो रेजनेट होगा उसे रखिएगा, बाकी को जान दीजिएगा। ये टाइमलेस है। अगर आप इसे 1 साल के बाद भी देखेंगे तो ये आपकी करंट सिचुएशन के साथ मैच होगी और काफ़ी हद तक आपकी करंट सिचुएशन में हेल्प करेगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए, टैरो क्लास और हीलिंग सेशंस के लिए आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप क्रिएट करके रखे हैं। जो हमारा पहला ग्रुप है 4 ऑफ वैंड्स का। अगर आपको ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है या फिर आप इस नंबर से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं 11-11 ग्रुप को। और हमारा जो सेकंड ग्रुप है यहाँ पे किंग ऑफ स्वर्ड्स। अगर आपको ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप सेकंड ग्रुप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 888 है नंबर। तो अगर आपको ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ये नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप इस नंबर को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को चूज़ कर लीजिए। मैंने टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। फ्रेंड्स जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है, 11-11 नंबर को, या फिर जिन लोगों ने 4 ऑफ वैंड्स को चूज़ किया है, तो मैं बता दूँ सबसे पहले ये जो 11-11 है, ये नंबर काफ़ी अच्छी है। एक न्यू शुरुआत को ये दर्शाता है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बिगेस्ट चेंज को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। और कहीं न कहीं 11-11 यहाँ पे भी है। अ, यहाँ पे 11-11 है, तो आपकी शादी में अगर फ्रेंड्स डिले हो रही है बहुत ज़्यादा ना, तो गुड न्यूज़ ये है आपके लिए कि आपकी शादी बहुत जल्दी फिक्स होने वाली है। और हो सकता है आपको ये जो नंबर है 11-11 बहुत ज़्यादा दिखाई देता हो और आप इसीलिए इस नंबर को चूज़ किए हैं। आपको नंबर भी काफ़ी ज़्यादा कॉल कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो हो सकता है आप नंबर 11-11 को बहुत ज़्यादा देखते होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या आता है, क्या मैसेजेस गाइडेंस है जो हम यहाँ से ले सकते हैं, जान सकते हैं आपके फ्यूचर को लेके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे क्या आते हैं। ओके, यहाँ पे आया है 8 ऑफ स्वर्ड्स। करेंटली में फ्रेंड्स हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्टक हो, बहुत ज़्यादा आप लोग की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं और मेंटल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है शादी को लेके। और यहाँ पे आया है द चैरियट। काफ़ी आप या तो ये जो आपकी फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, ज़िद्दी पर्सनैलिटी के होंगे कि इन्हें जो करना है वो करना है, इन्होंने जो डिसाइड किया है वो डिसाइड कर लिया है। इनके डिसीज़न जो है इनके लिए बहुत मायने रखती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कमिटेड इंसान होंगे या आपकी एनर्जीज़ हो सकती है, ठीक है। कमिटमेंट देना, अगर जो कह दिया वो करना है, ठीक है, जो बोल दिया है वही फिक्स है। ओके, तो इस तरीके की कुछ एनर्जीज आ रही है कि ज़िद्दी, जो डिसाइड कर लिया है, जो कह दिया है वो करना ही करना है। मतलब अगर इस इंसान ने आपको डिसाइड किया तो किसी भी हालत में आपको पाना है, ठीक है, आपका दिल जीतना है। यहाँ पे आया है एस ऑफ कप्स। तो ये जो कनेक्शन होगा बहुत स्ट्रांग होगा। एक ये कनेक्शन आपके लिए एक काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आएगा। इसलिए यहाँ पे 11-11 हो सकता है आपने चूज़ किया और कार्ड भी है 4 ऑफ वैंड्स का, एक तरफ से 11-11 है। तो ये इंसान आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आएँगे, आपके करियर, आपके वर्क, आपके बिहेवियर, आपके नेचर में बहुत ज़्यादा चेंज लेके आएँगे। सपोज़ अगर आप अपने सेल्फ लव में फ़ोकस नहीं करते तो इनके आने के बाद आप कहीं न कहीं अपने स्किन, अपने हेयर, अपने ऊपर कहीं न कहीं काम करोगे। क्योंकि ये इंसान बहुत प्यारे हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी लग रहे हैं ये इंसान, ठीक है। तो
काफ़ी आप लोग के बीच में प्यार तो रहेगा, आप लोग के बीच में अटैचमेंट तो रहेगा ही, आप लोग के बीच में एक काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी रहेगी। जैसे हर एक बात शेयर करना, एक लाइफ़ की एक महत्वपूर्ण पहलू होती है, उस पे बात करना, है ना? सारी चीज़ें आप लोग के बीच में वो एकदम फ्रेंडशिप की तरह होगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप इनके हस्बैंड हो या वाइफ हो या ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है? यहाँ पे आया है 4 ऑफ कप्स, तो ये इंसान इस प्रकार के इंसान होंगे जो बहुत जल्दी हार मान जाते होंगे, कहीं न कहीं से एक तरफ से गिव अप कर देने वाले इंसान। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आप जब मिलें, आपकी जब शादी फिक्स हो, जब आपको ये देखने आएँ, तो कहीं न कहीं से ये होपलेस हों, ठीक है? हो सकता है आप बहुत अच्छे घराने से आते हो या आप बहुत स्टेबल हो फाइनेंशियली, कहीं न कहीं से अगर कुछ है, तो इनके कुछ नेगेटिव फैक्टर्स होंगे जिसके लिए ये गिव अप कर चुके होंगे। इन्हें आशा नहीं होगी कि आप इनके जीवन में आओ, या हो सकता है ये आपके फेयर्स हैं जहाँ पे आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आपके अंदर कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। वॉव! वेरी नाइस, 4 ऑफ वांड्स। तो काफ़ी लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। आपका ये जो इंसान है, आपकी शादी ट्विन फ्लेम से होगी। स्ट्रांगली ऐसे चांसेस हैं कि आपकी शादी ट्विन फ्लेम से हो। आपके अदर हाफ़ से हो, काफ़ी ज़्यादा जो नेचर होंगे आप लोग के बीच में सेम होंगे, और कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आप इनको जानते हैं या फिर आपको मिलने के बाद ऐसा फ़ील नहीं होगा कि आप इन्हें जानते नहीं हो, क्योंकि आपकी जो हॉबीज़ है, आपकी जो बातें हैं, शब्द है, इस इंसान से बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है? आप दोनों के बीच में सिमिलर हॉबीज़ होगी, सिमिलैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होगी, आप दोनों एक-दूसरे को मिरर करोगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसा फ़ील होगा कि ये टोटली न्यू पर्सन है आपके लिए। तो यहाँ पे आया है 2 ऑफ कप्स, तो ये जो इंसान है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, ठीक है? यहाँ पे मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। अगर आप इमोशनल हैं, तो ये पर्सन उससे भी ज़्यादा इंसान जो है, उससे भी ज़्यादा ये इमोशनल होंगे, और भावनाओं में कहीं न कहीं बहुत जल्दी बह जाने वाले। अगर इनको किसी से अगर किसी को इनसे काम कराना है ना, तो कहीं न कहीं इनसे भावुक कर बहुत गिड़गिड़ा कर, है ना, कुछ न कुछ ऐसा करते होंगे कि इनसे काम निकलवाते होंगे। लेकिन ये इनकी लाइफ़ का जो है स्टार्टिंग फ़ेज़ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप लोग के मिलोगे या जब आपकी शादी फिक्स होगी या कुछ भी इनसे रिलेटेड आपके साथ होगा, तो ये इतना मैच्योर हो चुके होंगे अपनी एनर्जीज़ में कि इन्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। इनको ऑलरेडी मालूम होगा, इतना सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद इन्होंने हर चीज़ को जाँचा परखा है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो नोटिस भी करेंगे आपके अंदर। और यहाँ पे आया है द एम्परर, और यहाँ पे आया है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो यस, मैंने बताया ना, ये बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, ठीक है? और काफ़ियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब मिलेंगे, तो या तो आप या तो ये पर्सन किसी न किसी को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर रहे होंगे। कार्मिक पार्टनर ही होगा ये। ये इनके कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये सिंगल पैरेंट होंगे, ये ऑलरेडी मैरिड भी लग रहे हैं मुझे कुछ लोग के लिए। ओके, आप दोनों के बीच में 8 से 10 साल, 12 साल, 17 साल एज गैप भी हो सकता है, ठीक है? तो ये मुझे लग रहा है कि एज गैप होगा, और इसलिए हो सकता है कि आपके लिए ये नेगेटिव फैक्टर है, या फिर इनका ये नेगेटिव फैक्टर है जहाँ पे इन्होंने गिव अप पूरी तरीके से कर दिया हो, और आप मिलें, कहीं न कहीं से होप जागृत हो, लेकिन फिर से फैमिली इश्यूज़, ऑब्स्टिकल्स देखने के बाद ये वापस से गिव अप कर दें। लेकिन आपका जो कनेक्शन होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, कहीं न कहीं से ये लव मैरिज भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, लेकिन अरेंज मैरिज भी होगा, तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल ये शादी में आएगी कि जैसे हाँ ना वाले सिचुएशंस आएँगे, लेकिन आपका कनेक्शन इसी दौरान इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि फैमिली वाले भी अपने राय को शायद रख ना पाएँ, ठीक है? क्योंकि आप दोनों की जो मैच्योरिटी लेवल होगी सिमिलर होगी, और ये इतनी अच्छी एनर्जीज़ इनकी ही नहीं है, ये आपकी भी कहीं न कहीं एनर्जीज़ है। क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे को मिरर करने वाले हो काफ़ी हद तक। आप दोनों की पर्सनैलिटी जो है काफ़ी हद तक मैच करेगी। एक कनेक्शन में जो
जोड़ी देखा जाता है ना, वो बहुत अच्छी होगी आप दोनों की, एक आइडियल कपल टाइप्स होगे आप दोनों। तो यहाँ पे आया है टू ऑफ पेंटिकल्स। ये ना गुमराह टाइप के ना बहुत जल्दी हो जाते हैं, जैसे क्या करे क्या करे क्या करे, कैसे करे कैसे करे, और ये चीज़ों को रख कर ना घर में भूल भी जाते होंगे। मतलब इनके अंदर ये खासियत कह लो या निगेटिविटी कह लो कि ये चीज़ों को रख के बहुत जल्दी भूल जाते होंगे। जैसे अगर कोई रुमाल है या कुछ ऐसी फाइल है ना? कि ये भूल जाते होंगे। तो इनकी कहीं न कहीं से आप कह लीजिए कि एक अजीब-सी नेगेटिविटी है कि आपको इनको हर तरीके से याद दिलाना पड़ेगा। मतलब ये इतना बिज़ी रहते होंगे, इनकी शेड्यूल जो है इतनी बिज़ी रहती होगी कि काफ़ी सारी चीज़ों को ये याद नहीं रख पाते होंगे और कन्फ्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्ट टाइम पे ये बहुत अच्छी डिसीज़न लेते हैं। कहीं न कहीं से ये जो इमोशनल लेवल डिसीज़न है, यानी पर्सनल लेवल डिसीज़न है, प्यार है, शादी है, इसमें ये डिसीज़न लेने से कहीं न कहीं पीछे हटते होंगे, कन्फ्यूज़ भी रहते होंगे काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे आया है 10 ऑफ कप्स, एक फुलफिलमेंट भी होगा इस कनेक्शन में। मैंने बताया आप लोग का ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो उतार-चढ़ाव ज़ाहिर-सी बात है कि होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ कप्स, एकदम अपोज़िट्स होगी आप दोनों का राय-बात बहुत अलग होगा। द हाई प्रीस्टेस आया है यहाँ पे। तो ये जो इंसान होंगी आपकी जिससे शादी होगी, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल भी लग रहे हैं ये इंसान। तो कहीं न कहीं से आप दोनों की जो पर्सनैलिटी है दोनों से अलग होगी और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे बहुत अलग होंगे। ये लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं। आप चीज़ों को जो है बैलेंस में लेके चलते हैं और फीलिंग्स को जल्दी ओपन अप नहीं करते हैं। आपको कहीं न कहीं प्यार-मोहब्बत पे हो सकता है बिलीव भी ना हो, अगर हो तो इनसे जो है हटकर हो। आपकी लाइफ़ में प्यार का जो डेफ़िनेशन है अलग है, इनकी लाइफ़ में डेफ़िनेशन अलग हो। ये भागने वाले इंसान हैं प्यार-मोहब्बत से। ये इसलिए नहीं भागते हैं कि गलत है ये। ये इसलिए भागते हैं कि डेफ़िनेशन है प्यार की बहुत अलग है। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, इन्होंने काफ़ी सारे धोखे झेले होंगे अपनी लाइफ़ में, चीटिंग्स, घोस्टिंग देखे होंगे। तो हो सकता है आप लोग के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड करने में एक-दूसरे के लिए बहुत इश्यूज़ आए और इसलिए हो सकता है आप लोग के बीच में थोड़ा-सा सेपरेशन फ़ेजेज़ भी आए। ठीक है? तो यहाँ पे आया है इनोसेंस। यस, मैंने कहा ये इंसान काफ़ी ज़्यादा भावुक होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, लेकिन ये चीज़ें दिखाते हुए नहीं होंगे। द क्रिएटर काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, विज़डम, पावर। यहाँ पे आया है गोइंग विद द फ्लो। ये इंसान हमेशा जैसा सिचुएशन है उसी प्रकार से अपने आप को ढालता होगा, उसी हिसाब से ये चलते होंगे। ठीक है? अगर मैं इनकी कुछ पर्सनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे डार्क स्किन टोन मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है और डार्क स्किन टोन है, मीडियम हाइटेड हैं और इनकी मैस्कुलिन बॉडी होगी। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो स्लिम फिट बॉडी होगी इनकी, लंबे हेयर होंगे और मीडियम स्किन टोन होगी और आइज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होगी, ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल ये इंसान होंगे और अगर मैं कुछ प्रोफ़ेशन की बात करूँ तो यहाँ पे बिज़नेस और सेल्स मार्केटिंग, ठीक है? बिज़नेस और सेल्स मार्केटिंग और पायलट हो सकते हैं कुछ लोग के लिए, लोको पायलट भी हो सकते हैं, पायलट भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए ये टैरो कार्ड रीडर हैं, हीलर हैं, जैसे आप हो सकता है, ये आप हो सकते हैं, डॉक्टर है, सर्जन है, ठीक है? तो ये एनर्जीज़ मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही है। आपके लिए जो डेट है 2/11 और 4/14 और 16, 17, 7 और 8, 18, 19, 25, 30, ये डेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपका बर्थडे इन डेट्स में आता है या इनका आता है या फिर आपकी शादी इन डेट्स में हो सकती है। आपके लिए जो मंथ है बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट लग रहा है। फ़रवरी और नवंबर हो सकता है या जुलाई और जून हो सकता है, ठीक है? आपका बर्थडे इन मंथ्स में आता है या इनका आता है या कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। यहाँ पे ज़ोडिएक साइन्स इम्पोर्टेंट नहीं होती है इतना, लेकिन कुछ लोग को जानना होता है तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आपका ये ज़ोडिएक साइन है या इनका है या कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होगा इन ज़ोडिएक साइंस में।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके लिए टैरोट की तरफ से था ये मैसेजेस। गाइडेंस कैसा लगा, कितने हद तक रेजोनेट हुआ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो रेजोनेट हुआ है तो लाइक कर देना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, 888 नंबर को, या फिर किंग ऑफ स्वर्ड्स के कार्ड को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या आपके लिए मैसेजेस गाइडेंस आता है। लेकिन जिन लोगों ने 888 नंबर को चूज़ किया है, आपका ये जो कनेक्शन होगा, ये शादी होगा, आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लेके आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप की ही तरह लग रहा है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट भी है। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये अनएक्सपेक्टेड ये चेंज देखना पड़ेगा। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा आपकी लाइफ में। वेल्थ, अबंडेंस, हर तरीके से ग्रोथ आएगा, और ये अनएक्सपेक्टेड होगा। जब आपने एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि ये चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकता है कभी, तब ये चेंजेस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। कहीं ना कहीं से ऑब्स्टिकल्स आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होगे, तब ये चेंजेस आपकी लाइफ में आएगा, और ये अनएक्सपेक्टेड होगा। आपकी शादी जो है अनएक्सपेक्टेड होगी। और चलिए देखते हैं टैरोट की हेल्प से हम क्या क्या जान सकते हैं। और फ्रेंड्स, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, और इसलिए कुछ दिखता नहीं। तो फर्स्ट ग्रुप में तो लाइट्स ऑन नहीं थी, लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने लाइट्स ऑन कर दी, क्योंकि लाइट भी नहीं था उस टाइम पे। तो यस, अभी लाइट भी आ गया, तो मैंने कहा लाइट जला लेते हैं। ठीक है, तो यस, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आता है आप लोग के लिए मैसेजेस एंड गाइडेंस। तो यहाँ पे आया है 8 ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे आया है 3 ऑफ स्वर्ड्स। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, इनको ना अपनी फीलिंग्स बताने में ना बहुत कठिनाइयाँ फेस करना होगा। और कहीं ना कहीं ये भी मुझे लग रहा है कि ये कभी कभी जो बोलना चाहते होंगे उसे कह नहीं पाते होंगे, इनके पास शब्द नहीं होते हैं। ये बोलना जैसे कुछ और चाहें, ये शब्द ऐसे उपयोग कर दे कभी कभी कि आपको समझ ना आए कि अरे भाई ये क्या है। ठीक है, और अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं समझा ना पाए। इनके साथ आपके, आप दोनों के साथ कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होगी। कहीं ना कहीं आपको समझने में और इनको समझाने में ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये कनेक्शन बिल्ड होगा, आप दोनों डेफिनेटली समझोगे एक दूसरे के हैबिट्स को, तो ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये बताने वाले तो है नहीं। और मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि इनकी क्या प्रॉब्लम होगी। तो यस, बातूनी तो बहुत ज़्यादा होंगे, जो बोलते होंगे बहुत अच्छा बोलते होंगे, कहीं ना कहीं से एक स्पीकर, मोटिवेटर, और काउंसलिंग टाइप्स इनका कुछ वर्क हो सकता है, एज आई कैन सी हियर। लेकिन जो भी है ये करते होंगे ये सारी चीज़ें। द इम्प्रेस आया है, तो काफ़ी नर्चरिंग टाइप के होंगे ये इंसान, लेकिन ये चीज़ें ये दिखाते नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा ईगोलिस्ट होंगे। का एक भी ये भी नेचर मैं देख पा रही हूँ, या आपका, कि आप अगर अपने फीमेल पार्टनर के लिए तलाश रहे हो, तो आपको एक जिस लड़की में माँ दिखाई दे, ठीक है, एक केयर, एक सपोर्ट, एक हर तरीके से समझना, है ना, तो ये दिखाई दे आपके कनेक्शन में, आपके फीमेल पार्टनर के अंदर एक माँ जो है वो दिखाई दे। और एक अच्छी पार्टनर जिसे कहते हैं, वो एक अच्छा दोस्त, एक अच्छी लवर, हर क्वालिटीज़ आप उसके अंदर खोज रहे हो। और अगर आप मेल के लिए खोज रहे हो, तो आप अपने लिए फादर फिगर देख रहे हो, जैसे एक पिता पालनहार होता है, एक भाई जैसे एक रक्षक होता है, एक दोस्त चाहिए आपको, एक अच्छा अपने पार्टनर के अंदर, और एक परफेक्ट लवर, और एक परफेक्ट जीवन साथी। इस तरीके से मुझे आपकी एनर्जीज भी दिखाई दे रही है। एस ऑफ स्वर्ड्स, दोनों एक दूसरे के तलाश में होंगे, दोनों एक दूसरे को चाहेंगे, और दोनों एक दूसरे को कहीं न कहीं ऐसी बातें भी बोलेंगे कभी-कभी जो हर्ट करे, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे को चाहोगे, लेकिन हर्ट भी करोगे एक-दूसरे को, ठीक है? कहीं न कहीं ये अजीब-सा कनेक्शन है, लेकिन है खट्टा-मीठा-सा। ये स्टार्टिंग फेजेज़ होंगी फ्रेंड्स। कहीं न कहीं आपके जैसे जैसे कनेक्शन बिल्ड होगी, जैसे-जैसे बातें आप दोनों की बढ़ेगी, ऐसी प्रॉब्लम आएँगी नहीं। एस ऑफ यहाँ पे पेंटिकल्स आया है, ये क कनेक्शन जो होगा, पहले तो शुरू नहीं होगा, लेकिन जब शुरू होगा, एक ग्राउंडेड इस कनेक्शन में कमिटमेंट होगा। और 7 ऑफ वैंड्स आया है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा जगल करना पड़े, अपने अधिकार के लिए इस कनेक्शन में लड़ना पड़े, कि भाई आपको ये चीज़ें करना ही है हमारे लिए, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। हो सकता है ये शादी के बाद हो, क्योंकि कहीं न कहीं ये अपने माँ से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हों,
और हो सकता है आपको माँ जो है इनकी मदर से थोड़ा-सा अनबन हुआ हो कभी, या फिर हो जाए शादी के बाद, और या फिर कोई बड़ी सिस्टर है, कोई ऐसी फीमेल होगी जो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती होगी और जिनसे आपकी नहीं बनेगी। तो कहीं न कहीं से ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है कि आपको कहीं न कहीं ये लड़ना पड़ सकता है कि भई आपको मेरे लिए ये करना ही है, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। और या फिर जो भी है, आप अगर अपनी फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो कहीं न कहीं हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आए शादी में। और शादी के बाद भी ये लग रहा है थोड़ा बहुत कि हो सकता है कि कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में आ जाए कि ये थोड़ा सेपरेशन में चले जाएँ। ठीक है? तो ऐसी प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन आपका ये डेफ़िनेटली ग्राउंडेड कनेक्शन है, तो ज़्यादा चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपका रिश्ता टूट ही जाए। ठीक है? तो यहाँ पे आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये शादी के जो स्टार्टिंग फेजेस होती है ना, वो दिखाई दे रहा है। साथ में हो सकता है या तो ये शादी के पहले का है अगर आप इनसे रिलेशनशिप में आए तो। यहाँ पे है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे 2 मैसेजेस आए हैं, तो मैं इस तरीके से रख लूँगी। ठीक है? ऐसे ये आपके लिए मैसेज है। तो यस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके लिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओह माय गॉड! मैंने जैसे कहा, अबंडेंस, वेल्थ, ग्रोथ और अनएक्सपेक्टेड ये शादी होगी। और ये मैरिज जो होगा ना आपके लिए बहुत ज़्यादा एक चेंज, एक अबंडेंस, एक ग्रोथ, एक फाइनेंशियली हर तरीके से चेंज आपके लिए लेके आएगा। और कहीं न कहीं आप इस कनेक्शन में ना बहुत खुश होगे फ्रेंड्स, बहुत खुश होगे। ये बात अलग है कि कहीं न कहीं ऑब्स्टिकल भी इस कनेक्शन में होगा, लेकिन इस कनेक्शन में जितनी अच्छी खुशियाँ होंगी, ऐसी खुशियाँ आपको कहीं नहीं मिलेंगी। और उतार-चढ़ाव तो ज़िंदगी का नाम ही है, और उतार-चढ़ाव तो हर कनेक्शन में ही आता है, तो इतना उस चीज़ को सीरियस लेने की बात नहीं है कि अरे भाई अब ये क्या बता दिया, अब क्या होगा? हमेशा से तो हमने जगल किया है अपनी लाइफ में, है ना? क्योंकि आपकी एनर्जीज़ भी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ में ना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है, हद से ज़्यादा कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो कहीं न कहीं एक डर बना हुआ है आपके अंदर भी कि अब आगे क्या होगा? अब ठीक होना चाहिए, तो बेहतर तरीके से होना चाहिए। ज़िंदगी तो वैसे भी प्रॉब्लम से भरी पड़ी है ना? तो एटलीस्ट शादी में तो कुछ प्रॉब्लम ना आए, लाइफ पार्टनर में प्रॉब्लम ना आए। तो यस, ये चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। और यहाँ पे 2 कार्ड आया है, ठीक है? यहाँ पे द डेविल आया है और यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स आया है। तो ये जो इंसान होंगे ना, इनके अंदर चाहे कितना भी ईगो हो, एक बच्चा इनके अंदर ज़रूर छुपा होगा, ठीक है? और ये बच्चा सिर्फ़ आप पकड़ पाओगे, इनको आप समझ पाओगे, आपसे बेहतर इन्हें कोई नहीं समझ सकता और इनको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ये बात अलग है कि आपके कनेक्शन में शादी के पहले जगल काफ़ी ज़्यादा हो, और ये भी हो सकता है कि ये आपसे टोटली डिफरेंट हैं, आपसे हो सकता है रिलीजियस कास्ट में डिफरेंट है, या कुछ ना कुछ ऐसी डिफरेंस होगी कि शादी करने में प्रॉब्लम आए, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना वाली सिचुएशंस क्रिएट हो। ठीक है, लेकिन शादी तो इन्हीं से होंगी क्योंकि आपके ये फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी है, नेचर है। तो यहाँ पे द हैंग्ड मैन आए हैं, तो आपके पार्टनर जो हैं, आप जब मिलो, ठीक है, तो शायद ये हो सकता है कि एक सिचुएशनशिप में लटके हों, ये आगे बढ़ना चाहते हो, ना बढ़ पाएँ, इनके पास जो है गोल गोल जो है, टारगेट्स जो हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हो सकता है शादी आपकी उस टाइम पे डिले में हो जाए। कि भाई पहले हमें ये काम करना है, फिर हमें शादी करनी है, फिर हमें फ़ोकस करना है, फिर हमें फैमिली बिल्ड करना है। कहीं न कहीं ऐसी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं मुझे। तो यहाँ पे आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस आया है और इसके नीचे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान कहीं न कहीं स्ट्रेस में पड़ते नहीं होंगे, ठीक है? स्ट्रेस में जाते नहीं होंगे, ये सोचते नहीं होंगे, लेकिन जब ये सोचना शुरू करते हैं ना, तो सोचने वाले फ़ेज़ेस में ये चले जाते हैं। एक बार जहाँ सोचने वाले गहराई में गोता लगाया इन्होंने, तो उसी में ये रह जाते हैं। इनको इनको कहीं न कहीं लोग चाहिए होते हैं, कहीं न कहीं इनको मोटिवेट करने वाले लोग चाहिए होते हैं कि इनको उस चीज़ों से बाहर निकालें, और उनके आप लाइफ़ पार्टनर होंगे तो ज़रूर आप ये करोगे। आप दोनों के बीच में एक सपोर्ट और प्यार एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा होगा एक कनेक्शन में। और कहीं न कहीं से ऐसी आपकी कनेक्शन मुझे दिखाई दे रही है ना कि
बहुत अच्छा कनेक्शन होगा फ्रेंड्स, भले ही कितने उतार-चढ़ाव हो इस कनेक्शन में, शादी करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन शादी इन्हीं से दोनों एक-दूसरे के लिए भई स्टैंड लोगे, इक्वल गिव एंड टेक आपके कनेक्शन में रहेगा। इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता होगा कि किसके साथ कैसा बिहेवियर करना है, बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है, बड़ों के साथ कैसा बिहेव करना है, ठीक है? मैच्योर लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है, मतलब ये इंसान बहुत सुलझे हुए इंसान होंगे। लेकिन इनके अंदर ये भी ऐसी आप ख़ासियत देख पाओगे कि ये सभी की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अपनी प्रॉब्लम को कहीं न कहीं सॉल्व ये नहीं कर पाते होंगे। खुद के लाइफ़ में कहीं न कहीं जो मास्टर इंसान है, फ़ेल हो जाता है। ठीक है? तो ये बात है, कहीं न कहीं खुद के प्रॉब्लम का इनके पास सॉल्यूशन नहीं है। इनको कहीं न कहीं ऐसा इंसान चाहिए जो कहीं न कहीं इसको मोटिवेट करे। तो यहाँ पे है पेशेंस, बहुत धैर्यवान व्यक्ति होंगे ये, बहुत धैर्य रखते होंगे, ही और शी जिनके लिए भी देख रहे हैं आप। फीमेल है तो बहुत सुंदर होंगी, बहुत अट्रैक्टिव होंगी, प्लेफुलनेस, हँसी मज़ाक, मस्ती बहुत पसंद होगा इनको। और मुझे लगता है अगर फीमेल पार्टनर या मेल जिनके लिए भी देख रहे हैं आप, और जिनके लिए भी आप देख रहे हैं ही और शी, इनको डांसिंग बहुत अच्छी आती होगी, डांसिंग, सिंगिंग, है ना? ये कभी गाते नहीं होंगे, लेकिन जब गाएँगे ना आप, कुछ लोगों के लिए है कि ये जब गाएँगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये इंसान इतना अच्छा गा सकते हैं। और ये इंसान ना रोमांटिक बहुत ज़्यादा होंगे, रोमांटिक। आपको इनके फेस से लेकिन हालाँकि लगेगा नहीं कि हाँ भाई इतना रोमांस इनके अंदर भी हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग, आपके कनेक्शन में अंडरस्टैंडिंग जो पावर होगी बहुत अच्छी होगी, देखने लायक होगी, आप दोनों आइडियल कपल होगे, लेकिन कहीं न कहीं तो प्रॉब्लम तो है इस कनेक्शन में फ्रेंड्स। मुझे शुगर कोटिंग करना नहीं आता, तो जो है मैं आपको बता रही हूँ, इनर वॉइस आया है। तो आप जो इस इंसान को चूज़ करोगे ना, अपने इनर वॉइस के थ्रू चूज़ करोगे। आप अपने इंट्यूशन के थ्रू, आप दोनों अपने इंट्यूशंस को फ़ॉलो करके एक-दूसरे के साथ आगे जाओगे, क्योंकि इस कनेक्शन में, शादी में प्रॉब्लम है, कहीं न कहीं घर वाले रेडी नहीं हो रहे हैं, या ना वाली फ़ेज़ेज़ काफ़ी ज़्यादा है एक-दूसरे को लेके। तो ये सिचुएशन, नेगेटिव फैक्टर्स कहीं न कहीं से इस कनेक्शन में है। तो इ एक-दूसरे को आप तभी चूज़ करोगे जब आपकी इंट्यूशंस हाँ कहना शुरू कर दें। और ये इंसान को ना कभी अकेला रहना पसंद नहीं होगा। लोगों के बीच में, भीड़-भाड़ में, फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद होगा। कहीं न कहीं से इनकी ये नेगेटिव चीज़ें हैं कि ये अकेले नहीं रहते होंगे, ये बात है। और काफ़ी मेहनती होंगे, अपने लाइफ़ में जो भी पोज़ीशन पे होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़े होंगे। ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइटेड होंगे, या लाइमलाइटेड लोगों के साथ रहते होंगे। और हो सकता है पॉलिटिशियन हैं, और पुलिस हैं, डॉक्टर हैं, और लॉ से हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। और कम्युनिकेशन रिलेटेड इनका वर्क हो, इनको ना बातचीत बहुत ज़्यादा, इनको ना कॉल्स बहुत ज़्यादा आते होंगे फ्रेंड्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट और कंट्रीज से भी आते होंगे कुछ लोगों के लिए। ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा। सो यस, इनका कनेक्शन अब्रॉड कंट्रीज से भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, या फिर आप लोग आफ्टर मैरिज रिलोकेट कर लोगे अब्रॉड कंट्रीज में, या डिफरेंट सिटी या और स्टेट में, जिस भी सिटी और स्टेट में आपकी शादी हो उससे आप रीलोकेट करोगे। इनकी जो पर्सनैलिटी है, मुझे फेयर स्किन टोन लग रही है और टॉल हाइट लग रही है। फेयर टू मीडियम स्किन टोन होगी और टॉल हाइट के होंगे ये, ठीक है? और इमोशनल होंगे, लेकिन देखने से आपको नहीं लगेगा कि ये कितना इमोशनल है। और ये इंसान लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं। इन्हें हुकअप और कैजुअल रिलेशनशिप बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है किसी के साथ अपना टाइम ये अकेले ही वेस्ट कर दें। थोड़ा इस टाइप के इनका नेचर दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ ये ना टाइम पास करना पसंद करेंगे, ना किसी को अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को जगह देंगे जो इनके साथ टाइम पास करें। ना टाइम पास करने देंगे, ना करेंगे। इनका एक ही उसूल है लाइफ का कि ना टाइम पास करना है, ना हमें रहना है ऐसे कनेक्शन में। और काफ़ी बैलेंस इंसान होंगे, इनका ऑरा जो होगा, इनके फेस पे जो ग्लो होगा ना, आपको देखने लायक होगा इस इंसान के। ये इंसान की एज चाहे जितनी भी हो, 40 की हो या 48 की हो, जितनी भी इनकी एज हो ना, उससे इनकी एज बहुत कम दिखाई देगी। यानी 40 के हैं तो 30 के ये दिखाई देंगे, 35 के दिखाई देंगे, तो इस तरीके की इनकी एज जो है दिखाई देगी। और पेंटिंग, क्रिएटिव फील्ड से ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है क्रिएटिव फील्ड से हैं। पेंटिंग करना इन्हें पसंद है, गाने गाना इन्हें पसंद है, डांस करना इन्हें पसंद है, कुकिंग करना बहुत पसंद है।
ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद होंगी इनको। और जो आपके लिए मंथ मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है ना फ्रेंड्स, मुझे नवंबर, फरवरी और मार्च, ठीक, मार्च है और जून है, जून, जुलाई और अक्टूबर काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है। आपका बर्थडे इन मंथ में आता है या इनका आता है? और जो नेम इनिशियल हैं आपके लिए, डी बहुत इम्पोर्टेंट है, डी और बी, डी, बी और HRSMU, टी बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। आपका नेम इनिशियल्स इनमें आता है या इनका मिडल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो भी है इसमें आता होगा, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। और जो डेट है आपके लिए 3, 21, 25, 13, 16 और जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे जो डेट दिखाई दे रहा है ना, 2, 3, 13, 25, 17, 16, ये आपका बर्थडे डेट है या इनका बहुत ज़्यादा जो प्रोमिनेंटली मुझे दिखा, मैंने आपको बताया। और हालांकि जनरल रीडिंग में ज़ोडिएक साइंस इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कुछ लोग जानना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आप इस ज़ोडिएक साइंस के हो सकते हो या ये पर्सन होंगे या कुछ ना कुछ कनेक्शन इस ज़ोडिएक साइंस में होगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। पाइसेस और जेमिनी और कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सन मून राइसेस भी हो सकते हैं इनमें, इस ज़ोडिएक साइंस में। बहुत अच्छा इनका नेचर होगा आपके साथ, शादी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग के लिए टैरोट की तरफ से था ये मैसेजेस, गाइडेंस कैसा लगा, कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो रेजोनेट हुआ है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।